तो नमस्कार, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ आपके इस YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आपको कैकेयी का अनुताप पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से मैं कुछ पढ़ा दिया हूँ, उसके आगे को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। आपने पढ़ा है, राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ। पा गए? हाँ, वहाँ आप टिक मार लीजिए। उसके आगे आपको पढ़ना है। थी सा नक्षत्र सस निशा ओस टपकाती। थी सा नक्षत्र सस निशा ओस टपकाती। जैसे सा नक्षत्र माने नक्षत्र से युक्त या तारों से युक्त, जैसे तारों से युक्त सस निशा चांदनी रात में, जैसे तारों से युक्त चांदनी रात में ओस टपकती है, ओस टपकाती, ओस टपकती है। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उसी प्रकार से कैकेयी सभा के बीच में, सभा के बीच में हृदय थपकाती, अपने हृदय को थपकाती हुई रुदन कर रही थी, रो रही थी। तो थी सा नक्षत्र सस निशा, जैसे नक्षत्र से युक्त सस निशा चांदनी रात में, सस माने चांदनी, निशा माने रात में। जिस प्रकार से नक्षत्र से युक्त चांदनी रात में ओस टपकाती, ओस टपकती है, उसी प्रकार से कैकेयी सभा के बीच में हृदय को थपथपाती हुई, पीटती हुई रुदन कर रही थी। उसकी आंखों से भी उसी प्रकार से ओस के समान आंसू गिर रहे थे। समझ में आया? उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। जिस रानी ने उल्कापात किया। उल्का जानते हो? उल्का होता है, एक नक्षत्र होता है जो आकाश मंडल में पुच्छल तारे, मतलब आग निकलता हुआ चलता है, टूटता तारा जिसको कहते हैं। समझ गए? तो उल्का सी रानी, जिस रानी ने उल्कापात किया, मतलब कि तबाही मचाई, जिस रानी ने उल्कापात किया, कह रहे हैं कि दिशा दीप्त करती थी। आज वही रानी उल्कापात किया, जिस रानी ने उल्कापात किया, आज वही रानी दिशा दीप्त करती थी, चारों दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दिशा दीप्त, दीप्त माने प्रकाश करती थी, आज वही रानी चारों दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। उल्का सी रानी, वह रानी जिन्होंने उल्कापात किया, उल्का के समान प्रलय अयोध्या में मचा दिया। उल्का के समान अयोध्या में क्या मचा दिया? प्रलय मचा दिया। वही रानी आज चारों दिशाओं में दिशा दीप्त करती थी, वही रानी आज चारों दिशाओं में प्रकाश फैला रही थी। सब में विस्मय और खेद भरती थी। उसने अपने पश्चाताप से सब में, सब के अंदर, संपूर्ण सभा के अंदर भय, विस्मय और दुख एक साथ भर दिया। उसने संपूर्ण समाज, संपूर्ण सभा के अंदर, सब लोगों के अंदर भय, विस्मय और खेद भरती थी और दुख एक साथ भर दिया। सा नक्षत्र, नक्षत्र से युक्त सस निशा चांदनी रात में जैसे ओस टपकती है। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उसी प्रकार से रानी कैकेयी सभा के बीच में हृदय थपकाती, हृदय को थपकाती हुई रुदन कर रही थी, रो रही थी, और उसके आंखों से उसी प्रकार से आंसू गिर रहे थे। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। वह रानी जो उल्का के समान थी, अर्थात जिन्होंने अयोध्या में उल्का के समान प्रलय मचाया, उत्पात मचाया, जिसके कारण संपूर्ण अयोध्या टूट कर बिखर गया, दिशा दीप्त करती थी, आज चारों दिशाओं में प्रकाश फैला रही है।
आज चारों दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। सब में भय, विस्मय और खेद भरती थी। सबके अंदर, संपूर्ण सभा के अंदर डर, विस्मय और दुख एक साथ भर रही है। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी? कैकेयी कह रही हैं कि आखिर एक सामान्य स्त्री मंथरा, आखिर मंथरा एक सामान्य स्त्री थी, आखिर वो क्या कर सकती थी? वो भले ही मुझको कहा कि हाँ रामचंद्र जी को वनवास भेज दो, लेकिन वो तो एक सामान्य स्त्री थी, मैं उसकी बातों को ना मानती। क्या कर सकती थी? आखिर क्या वो मेरे मन को अपने आप बदल देती? जब मैं ही अब ना चाहती तो मंथरा कैसे बदल देती? तो वहीं कह रहे हैं क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी? आखिर मंथरा तो एक सामान्य स्त्री थी, भला वह मेरे मन को कैसे बदल सकती थी? क्या कर सकती थी? मेरा ही मन रह ना सका निज विश्वासी, जब मेरा ही मन अपने आप पर विश्वास नहीं किया। जब मेरा ही मन अपने आप पर नहीं विश्वास किया, जब मेरा ही मन अविश्वासी था, तो आखिर मंथरा दासी क्या कर सकती थी? मैं उसकी बातों में ना आती। लेकिन मेरे मन को ही ये विश्वास नहीं था कि रामचंद्र जी भरत को कभी अपने से दूर नहीं करेंगे, इसलिए मेरा मन स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था। तो जब मेरा मन स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था, तो आखिर मंथरा दासी क्या कर सकती थी? उसके कहने पर मैं बिल्कुल उसकी बातों में ना आती, लेकिन मेरा मन स्वयं खुद पर विश्वास नहीं किया, इस कारण उसकी बातों में मैं आ गई। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, अय अभागे मन। जल पंजरगत, इस पिंजड़े रूपी शरीर में बसने वाले मन। जल पंजरगत कह रहे हैं कि इस पिंजड़े रूपी, पंजर माने पिंजड़े रूपी शरीर में बसने वाले मन, अब अरे अधीर अभागे, अय अभागे मन, ये ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। ये जलन की भावना, रामचंद्र जी से जो जलन की भावना है, ये स्वयं तुम्हारे ही अंदर जागृत हुए थे। वो अपने मन को कोसती हुई कह रही हैं कि ऐ मन, शरीर में बसने वाले मन, अभागे मन, ये ज्वलित भावना स्वयं तुम्हारे ही अंदर आए हुए थे। ये ज्वलित भावना स्वयं तुम्हारे ही अंदर आए हुए थे, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में? वो कह रहे हैं क्या मेरे अंदर केवल जलन की भावना ही रह गई थी? क्या मेरे मन में केवल जलन की भावना ही रह गई थी? क्या शेष बचा था कुछ ना और इस मन में? क्या मेरे मन में और कुछ सोचने को नहीं बचा था? क्या शेष और कुछ नहीं बचा था सोचने को? केवल जलन भावना ही मेरे मन में रह गई थी, तो क्या कुछ और शेष मेरे मन में सोचने को नहीं बचा था? कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। क्या मेरी वात्सल्यता का कोई मूल्य नहीं है? क्या मेरी वात्सल्यता का कोई मूल्य नहीं है? वात्सल्यता मतलब कि मैं भरत की माँ हूँ, और एक माँ बेटे के बीच में जो प्रेम होता है उसे ही कहते हैं वात्सल्यता। तो मैं अपने भरत से प्रेम करती हूँ, क्या ये मेरी वात्सल्य भावना का कोई मूल्य नहीं है? भाई मैंने अपने भरत के लिए अच्छा ही किया था, क्योंकि मैं अपने भरत से प्रेम करती हूँ, वात्सल्यता रखती हूँ, तो क्या मेरी वात्सल्यता का कोई मूल्य नहीं था? पर आज अन्न सा हुआ वश भी मेरा, कह रहे हैं पर लेकिन आज अन्य सा, आज दूसरों जैसा मेरा पुत्र भी हो गया है। जैसा लोग मुझको मेरे ऊपर थूक रहे हैं, मुझे उलाहना दे रहे हैं, उसी प्रकार से आज मेरा पुत्र भी हो गया है, दूसरों के जैसा मेरा पुत्र भी हो गया है। मेरी बात नहीं मान रहा, मेरी बात को नहीं समझा, और वो आज जैसे लोग मुझे उलाहना दे रहे हैं तो मेरा पुत्र भी उलाहना दे रहा है, जबकि उसको ये नहीं पता क्या मेरी वात्सल्यता का कोई मूल्य नहीं है। आखिर मैं अपने भरत पुत्र की क्या हूँ, माँ हूँ, तो माँ हूँ तो मैं अपने बेटे के लिए कुछ अच्छा सोचूंगी। तो ये मैंने जो किया वात्सल्यता के कारण किया, लेकिन क्या उसका कोई मूल्य नहीं था जो आज मेरा पुत्र ही मुझको कोस रहा है?
थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, ये तीनों लोग भले ही मुझ पर थूके, भले ही मुझे बुरा भला कहे। जो कोई जो कह सके कहे जो चूके, जिसको जो कुछ भी कहना है वो कहे, बिल्कुल चूके ना। कह रहे हैं कि जो कोई कह सके, जिसको जो कुछ कह सकता है कहे, क्यों चूके, वो कहे, कोई मत चूके, जिसको जो भी कहना है वो सो कहे। पर आज छीने ना मातृपद किंतु भारत का मुझसे, लेकिन मैं भारत की माँ हूँ और ये माता का पद मुझसे छीना ना जाए। छीने ना मातृपद, लेकिन मेरा माता का पद, किंतु भारत का मुझसे, मैं भारत की माँ हूँ और भारत की माँ हूँ, इसलिए मेरा माता का पद मुझसे छीना ना जाए। रे राम दुहाई करूँ क्या तुझसे, हे राम आज मैं तुमसे यही विनती कर रही हूँ, हे राम मैं आज तुमसे यही विनती कर रही हूँ। तो एक बार फिर से देखिए। थी सा नक्षत्र सस निशा, उस समय नक्षत्र से युक्त चांदनी रात में जैसे ओस टपकती है, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, कैकेयी भी उसी समान, उसी ओस जैसे टपकती है वैसे कैकेयी भी सभा के बीच में अपने हृदय को पीटती हुई थपथपाती हुई रुदन कर रही थी, रो रही थी। उल्का सी रानी, वह रानी उल्का के समान, जैसे उल्का आकाशमंडल में प्रलय मचाता है उसी प्रकार से वह रानी उल्कापात किया, उस रानी ने उल्कापात किया कहाँ पर, अयोध्या में। लेकिन आज दिशा दीप्त करती थी, लेकिन आज वो क्या कर रही थी, चारों दिशाओं में प्रकाश फैला रही है, सब में विस्मय और खेद भरती थी और सब के अंदर डर, विस्मय और दुख एक साथ भर रही है संपूर्ण सभा के अंदर। मेरा ही मन रह न सका विश्वास, वो क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। कह रहे हैं कि मंथरा दासी आखिर मेरा क्या कर सकती थी, आखिर मंथरा दासी मेरा क्या कर सकती थी, मुझे स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं था। आखिर मंथरा दासी तो एक सामान्य स्त्री थी, वो मेरा क्या कर सकती थी, मेरा मन स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था। मेरा ही मन न रह न सका निज विश्वासी, जल पंजरगत ऐ मन, ए शरीर में बसने वाले अभागे मन, ये जलन की भावना सिर्फ तुम्हारे अंदर आई हुई थी, तुम्हारे ही अंदर आई हुई थी। क्या मेरे मन के अंदर केवल जलन की भावना ही थी, क्या शेष बचा ना था और कुछ इस मन में, क्या मेरे मन में और कुछ शेष नहीं बचा हुआ था, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, मेरे मन में केवल क्या जलन भावना ही रह गई थी और इसके अलावा कुछ सोचने को नहीं बचा था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, क्या हमारी वात्सल्यता का कोई मूल्य नहीं है। मतलब मैं भरत से इतना प्रेम करती हूँ और माँ पुत्र के बीच में जो प्रेम होता है वो उसे वात्सल्यता कहते हैं, तो क्या मेरी वात्सल्यता का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन आज मेरा पुत्र भी अन्य जैसा हो गया है, दूसरों जैसी बातें कर रहा है, जैसे पराये जैसी बातें कर रहा है। थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, तीनों लोग को मुझ पर अगर थूकना हो, मुझे बुरा भला कहना है तो जो कुछ कहना है, जो कुछ भी कहे सो कहे, मुझको बुरा भला कहे। पर जो कोई भी कह सके कहे, क्यों चूके, जिसको जो कुछ भी कहना है कहे, बिल्कुल चूके ना। पर छीने ना मातृपद किंतु भारत का मुझसे, लेकिन भाई भारत की माँ हूँ और यह माता का पद मुझसे छीना ना चाहे। हे राम मैं आज तुमसे यही विनती करती हूँ, हे राम मैं आज तुमसे यही विनती करती हूँ। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ाया, आपको एक्सप्लेन किया है, खूब मन लगा करके पढ़ो। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।